हेलो बच्चों, आज मैं वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 बताने जा रहा हूं। इसको देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए HCF ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर स्तंभों की अधिकतम संख्या संख्या बराबर HCF कोष्टक में लिख देंगे 616 और 32। 616 और 32 का HCF निकालेंगे तो वही स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ 616 बड़ा है 32 से, ये खुला भाग है तो इसका मतलब ये बड़ा को बता रहा, ये नोक है तो इसको छोटा को बता रहा। तो 616 बड़ा है 32 से, तो लिख देंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका लिखिए चाहे एल्गोरिथम लिखिए, एक ही बात हुआ। हम यहाँ प्रमेयिका लिख दे रहा हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। संकेत भाषा में भी लिख सकते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। हम यहाँ पर संकेत भाषा में ना लिख करके लिख दिया हूँ भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर हम भाग देने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से लिखेंगे। तो 32 से भाग देंगे 616 में। तो देखिए 32 से पहले हम 61 में भाग देंगे। तो 32 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 32 दूना 64 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 32 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। 32 से कम 32 घटा लेंगे, 1 में से 2 नहीं घटेगा तो इससे उधार लेगा 11, 11 में से 2 घटेगा तो 9 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 2 और यहाँ पर 6 है तो 6 यहाँ उतार लेंगे। अब 32 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 296 से अधिक नहीं होना है। तो 9 बार ले जाएंगे, 9 बार ले जाते हैं। 9 दूनी 18 और 9 3 27, 27 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28। 9 दूनी 18 का हासिल 1 और 9 3 27 में 1 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, 6 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे उधार लेगा तो 16, 16 में से 8 घटेगा तो 8 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 8, 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब शेषफल 8 हो गया। तो यहाँ पर पहला स्टेप में लिखेंगे भाज्य 616 बराबर भाजक है 32, तो 32 लिख देंगे, गुणित भागफल 19 आया तो यहाँ 19 लिखेंगे और प्लस शेषफल 8 बचा है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। तो पहला स्टेप में ये हो गया। अब देखिए ये भाग देने की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक शेषफल 0 ना हो जाए।
अब 8 से भाग देंगे इस 32 में, 8 से भाग देंगे 32 में, तब 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 8 चौका 32, 4 बार ले जाने पर 32 है, तो 32 नीचे लिखकर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 8 से 0 हो गया, 8 से जब भाग दिए हैं तो 0 हो गया है शेषफल, तो इसी पर भाग देने की प्रक्रिया रोक दिया जाएगा। तो लिखेंगे दूसरा स्टेप में भाज्य 32, भाजक है 8, भागफल 4 और शेषफल बचा है 0। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो भाग देने की प्रक्रिया रोक देते हैं, जिससे शेषफल 0 होता है वही हमारे HCF कहलाता है। 8 से ये 0 हुआ है इसलिए HCF 8 हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः HCF 616 और 32 बराबर 8, 8 से पूरा कट गया इसलिए HCF 8 हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमको यही सिद्ध करके लाना है, मतलब हमको दर्शाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे A = BQ + R, A = BQ + R, कामा 0 छोटा है या बराबर है R से, R छोटा है B से। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है, तो हम लिख देंगे b बराबर 3 रखने पर, b बराबर 3 लेकर रखेंगे तो हमको 3m या 3m+1 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में b बराबर 3 रखने पर, b बराबर 3 रखने पर लिख लेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर हम 3 रख देंगे। तो लिख दीजिए समीकरण 1 में a बराबर b की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 की हो जाएगा, और प्लस r, कामा 0 छोटा है या बराबर है r छोटा है 3। अब b की जगह पर 3 रख दिए। अब देखिए r का मान कितना होगा, तो r का मान 0 के बराबर भी है या तो 0 से बड़ा है किंतु 3 से छोटा है। तो हम लिख सकते हैं अर्थात r बराबर 0, 1, 2, यही r के 3 मान प्राप्त होंगे। 0 का मतलब r का जो मान है 0 के बराबर भी हो सकता है या तो 0 से बड़ा होगा किंतु 3 से छोटा होगा।
तो वही r बराबर 0 ले लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे, 3 से छोटा मान यही 3 होगा। अब इन्हीं तीनों मानों पर हम आगे हल करेंगे। तो लिखेंगे जब r बराबर 0 तब, बारी बारी से इन तीनों बिंदुओं पर हम हल करेंगे। तो पहले लिखेंगे r बराबर 0 तब लिखेंगे a बराबर 3q धन 0। इसी में हम r का मान रख रहे हैं, पहले 0 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 3q धन 0। तो इम्प्लाई दैट a बराबर करेंगे 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q होगा। प्रश्न में कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका मतलब कि इसका वर्ग करना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग माने 2 घात होता है, तो इस पर 2 घात करेंगे तो इधर भी 2 घात कर दिया जाएगा, 3q के घाते 2। दोनों पक्षों को वर्ग कर दिए हैं तो वर्ग माने 2 घात होता है, तो इस पर 2 घात करेंगे तो इधर भी 2 घात हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणित 3 मतलब तितली के 9, स्क्वायर का मतलब 2 वाली गुणा करेंगे तो 3 का स्क्वायर करें तो तितली का 9 होगा, और ये q है तो q स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमको लाना है 3m, तो इसको हम लिख सकते हैं 3, देखिए a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों को वर्ग किए हैं, तब लिखेंगे 3 का स्क्वायर तितली के 9 और q स्क्वायर। इसको हम आगे लिख सकते हैं 3 और कोष्टक में लिख सकते हैं 3q के घाते 2। अब नीचे से देखिए, तो इम्प्लाई दैट a स्क्वायर बराबर 3 और इसके जगह पर हम m रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3m। इसके जगह पर हम m रखेंगे तो हो जाएगा 3m, और साइड में लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q के घाते 2। 3q के घाते 2 के जगह पर हम m रखे हैं, वही 3m हो गया, और यहाँ साइड में लिख देंगे m बराबर 3q के घाते 2। अब अभी तो हम r बराबर 0 लिए हैं, अब लेंगे r बराबर 1, मतलब बारी बारी से तीनों बिंदु पर हल करेंगे। तो लिखेंगे जब r बराबर 1 तब a बराबर 3q धन 1। इसी में हम बार बार रखेंगे, r के जब आप 1 रखे हैं, अब लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हिंदी ना लिख करके सीधे स्क्वायर कर दे रहा हूँ दोनों तरफ। तो लिख देंगे a स्क्वायर, इधर कर देंगे 3q धन 1 का होल स्क्वायर, मतलब दोनों पक्षों को वर्ग कर दिए, वर्ग मैंने 2 घात। अब इसको होल स्क्वायर पर तोड़िए तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब तितली के 9 q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब 2 गुणित 3q गुणित 1, तो गुणा करेंगे तो 2 3 6q हो जाएगा। इम्प्लाई दैट a स्क्वायर बराबर, इसको क्रम से लिख लेंगे 9q स्क्वायर धन 6q धन 1। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे 3, और कोष्टक में कॉमन का मतलब 3 से इसमें भाग देंगे, दोनों में 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा तितली के 9 3q स्क्वायर हो जी, ऐसे में भाग देंगे तो 3 दूनी 6, q उतर जाएगा प्लस 1। अब देखिए यहाँ लिख देंगे 3 और इसके जगह पर रख देंगे m, तो 3m हो जाएगा प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q के घाते 2, जहाँ m बराबर 3q के घाते 2 धन 2q। यहाँ पर लिख देंगे 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, और वही चीज़ यहाँ पर साइड में दिखा देंगे। अब r बराबर
2 ले लेंगे। 3m + 1 जहाँ m बराबर 3q² + 2q, जहाँ पर हम m रखते हैं उसका मान यहाँ साइड में दिखा देते हैं, तो यहाँ पर दिखा दिए हैं। अब लास्ट स्टेप है r बराबर 2, तो लिखेंगे जब r बराबर 2 तब लिखा जाएगा, इसी में रख दीजिए, तो a बराबर 3q धन 2, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो a² हो जाएगा और 3q + 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो a² मतलब तितली के 9, q² प्लस b² मतलब दूधनी के 4 प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब 2 गुणित 3q गुणित 2, तो 2 × 6, 6 दूने 12q। अब देखिए इसको क्रम से सजा लेंगे, 9q² प्लस 12q, 4 को हम लिख सकते हैं 3 धन 1, 4 को हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं, 3 धन 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तीनों पद में 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन का मतलब इन तीनों पद में भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो तितली के 9 q² प्लस 3 से भाग देंगे तो 3 × 4 = 12 q हो जाएगा, अब प्लस 3 एकम 3 और प्लस 1। अब देखिए अब लिख देंगे 3, इस पूरे के जगह पर रख देंगे m और प्लस 1, साइड में लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो ये तीनों स्टेप में हम ये आपको सत्यापित करके दिखा दिए हैं। अब वही लिख देंगे जो प्रश्न में दिया है, लिख देंगे अतः ये प्रश्न उतार कर दिखा रहे हैं कि जो सिद्ध करना था, तो लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यही आपका सत्यापित हो गया। ये प्रश्न में सही लिखा गया है, यहाँ से यहाँ तक कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो वही हम सिद्ध करके दिखा दिए हैं कि यहाँ पर 3m आया है, यहाँ पर 3m + 1 और यहाँ पर 3m + 1 आ गया है, तो लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। आज इतने तक हम वीडियो बना के बंद कर रहे हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल आगे बढ़ता रहे और आप लोग का कोर्स समय समय पूरा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।